टॉपिक है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। और इसके द्वारा जो है सो अमोनिया, वाटर, H3O प्लस आयन, SF4, ClF3, ICl माइनस आयंस के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लिए है। केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट में है, यूनिट सेकंड है। कोवेलेंट बॉन्डिंग सहसंयोजक बंध के अंतर्गत आता है। कंटेंट्स जो आज डिस्कस करेंगे वो इंट्रोडक्शन टू वेस्पार थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, और इसके अंतर्गत जो है सो जो डिस्कस किए जाएंगे वो बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, रूल्स विथ एग्जांपल्स एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पेसीज लाइक अमोनिया, वाटर, H3O प्लस आयन, SF4, ClF3 एंड ICl माइनस आयन। और उसके बाद सबसे लास्ट में लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेस्पार थ्योरी। मतलब बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की क्या सीमाएं हैं। आई एम डॉक्टर मगन प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSc गवर्नमेंट PG कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जो इसके लिए है, तो ये जो थ्योरी है ये 1957 में गिलेस्पी तथा नाइहॉल्म ने अकार्बनिक यौगिकों के त्रिविम रसायन स्टीरियोकेमिस्ट्री को स्पष्ट करने के लिए एक नया सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत किसी अणु अथवा आयन के केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम के बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स की पारस्परिक क्रिया पर आधारित है। मतलब ये गिलेस्पी और नाइहॉल्म ने 1957 में अकार्बनिक यौगिकों के स्टीरियोकेमिस्ट्री को स्पष्ट करने के लिए एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। यह सिद्धांत किसी अणु अथवा आयन के केंद्रीय सेंट्रल एटम के संयोजकता बैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पेयर्स की पारस्परिक क्रिया पर आधारित है, बेस्ड है। इसमें क्या है, किसी भी अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में बैलेंस शेल में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं, युग्म हो सकते हैं। पहला है बंधी इलेक्ट्रॉन पेयर, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको कि शॉर्ट में BP से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉन युग्म है जो बंध बनाता है। अतः यह इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु और उसके बंधित परमाणुओं के बीच साझित रहता है, शेयर्ड रहता है। दूसरा है अबंधी या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, नॉन बॉन्डिंग और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, LP, शॉर्ट फॉर्म में LP। यह इलेक्ट्रॉन युग्म बंध नहीं बनाता है। अतः यह केवल केंद्रीय परमाणु की संयोजकता कोश में ही रहता है। अतः किसी अन्य परमाणु से साझित नहीं होता। कुछ अणुओं में केंद्रीय परमाणु इस इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा अन्य परमाणु के साथ उपसंयोजक बंध बनाते हैं। अतः वेस्पार थ्योरी के अनुसार किसी भी अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में स्थित बंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों तथा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है। यह इलेक्ट्रॉन युग्म स्वयं को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि उनके मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम हो, अर्थात अणु का स्थायित्व तो अधिकतम हो। वेस्पार थ्योरी के अनुप्रयोगों को निम्नलिखित नियमों की सहायता से अच्छी तरह समझा जा सकता है। रूल फर्स्ट, नियम 1, यदि केंद्रीय परमाणु केवल बंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों से घिरा हुआ है, एकाकी युग्मों से नहीं, तो उस अणु की ज्यामिति नियमित यानी रेगुलर अर्थात अनडिस्टॉर्टेड होती है, अविकृत होती है, जो कि उपस्थित बंधी युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है। इस सारणी विभिन्न हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित बॉन्ड पेयर्स बंधी युग्मों का अणु की ज्यामिति के साथ संबंध दर्शाया गया है। जैसे इस सारणी में बंधी युग्मों को अणु की ज्यामिति से संबंध, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप जो है SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, SP3D3। अब SP हाइब्रिडाइजेशन का जो एग्जाम्पल है वो BeCl2 यौगिक है। बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म 2 होते हैं, ज्यामिति रेगुलर होगी, रेखीय लीनियर। SP2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, बंधी इलेक्ट्रॉन पेयर ही है, इसमें सिर्फ 3 है, तो समतल त्रिभुजीय स्ट्रक्चर ज्यामिति जो है। SP3 है तो इसका उदाहरण जो है जो CH4 है, और बंधी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है युग्म है वो 4 है, और ज्यामिति इसकी चतुष्फलकीय है। SP3D है तो इसका यौगिक का उदाहरण है PCl5 है, और बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है 5 है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय इसकी ज्यामिति है। SP3D2 है, SF6 है इसका एग्जाम्पल, और बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें 6 है तो इसका ज्यामिति अष्टफलकीय है। SP3D3 है, इसका उदाहरण जो है सो IF7 है, और बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें 7 है, ज्यामिति इसकी पंचभुजीय द्विपिरामिडीय है।
नियम 2 रूल 2, यदि किसी अणु में केंद्रीय परमाणु बंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों तथा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों से घिरा हो तो आकृति नियमित न होकर अनियमित अर्थात विकृत हो जाती है। बॉन्ड पेयर की अपेक्षा एकाकी युग्म बड़ा होता है तथा त्रिविम में अपेक्षाकृत स्थान ग्रहण करता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर की अपेक्षा लोन पेयर बड़ा होता है तथा स्पेस में अपेक्षाकृत अधिक स्पेस लेता है। बंधी युग्म दो परमाणुओं के मध्य साजित रहता है जबकि एकाकी युग्म केवल केंद्रीय परमाणु के प्रभाव रहने से अधिक फैला रहता है। यही कारण है इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण निम्नलिखित क्रम में होता है। LP रिपल्सन इज ग्रेटर देन LP BP रिपल्सन ग्रेटर देन BP BP रिपल्सन। जैसे चित्र 3.21 के 1 में 4 समान बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है और 2 में जो है एकाकी युग्म से प्रतिकर्षित 3 बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है और एक जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। उसके कारण जो है इस नियम को समझाने के लिए यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अमोनिया है। अमोनिया निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास sp3 संकरण इसका होता है 2s 2p3 n का 7 है। टू पी थ्री वैलेंस सेल में जो 2s to 2p3 है। तो संकरण इसका जो है sp3 संकरण है। अमोनिया के अंदर 3 बंध बनाने हैं। तो कहता है कि अमोनिया अणु में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन के पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का पूर्ण भरा 2s कक्षक 3 आधे भरे 2p कक्षकों के साथ मिश्रित होकर समान ऊर्जा वाले 4 sp3 संकर कक्षक बना लेते हैं। इन 4 sp3 संकर 3 कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है जो कि हाइड्रोजन परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1s कक्षक के साथ अतिव्यापन करके 3 NH सिग्मा बंध बनाते हैं जबकि एक संकर कक्षक में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। हम जानते हैं केवल सिग्मा बंध ही संरचना का निर्धारण करते हैं। यही कारण है कि sp3 संकरण होने के बाद भी NH3 की संरचना नियमित टेट्राहेड्रल न होकर त्रिभुजीय पिरामिडीय ट्रायंगुलर पिरामिडल होती है। इसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु ट्रायंगल के कोनों पर स्थित होता है। नाइट्रोजन परमाणु इस त्रिभुज के तल से थोड़ा ऊपर की ओर पिरामिड के रूप में हाइड्रोजन से बंधित रहता है। ये पिरामिड के तौर पर। दूसरा sp3 संकरण में बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है जैसे CH4, लेकिन LP तथा BP इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण HNH बंध कोण कम होकर 107 डिग्री रह जाता है। जैसा कि चित्र इसमें दिखाया गया है 107 डिग्री। P तथा AS भी N की भांति फिफ्थ अर्थात वर्ग 15 के सदस्य अतः PCl3 PH3 ASH3 में भी NH3 की भांति sp3 संकरण होता है तथा संरचना त्रिभुजीय पिरामिडीय होती है। NH3 की त्रिभुजीय पिरामिडीय संरचना चित्र में दिखाई गई जिसमें LP BP प्रतिकर्षण दर्शाया गया है। इसी तरह से H2O मॉलिक्यूल O की निम्नतम अवस्था में sp3 संकरण। टू P4 है और H2O के ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 2s और 2p4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल में 2 बंध बनाने हैं, इसलिए 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी डिफरेंट ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ जो संकरण होता है वो sp3 संकरण है और 2 बॉन्ड बनते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो इस O की निम्नतम अवस्था में sp3 संकरण इस तरह से दिखाया गया है। H2O में केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन का एक पूर्ण भरा 2s कक्षक, एक पूर्ण भरे 2p कक्षक तथा 2 अर्धपूर्ण 2p कक्षकों से मिश्रित होकर 4 sp3 संकर कक्षक बनाते हैं। इस प्रकार 2 sp3 संकरित कक्षकों में एकाकी युग्म होता है। शेष 2 sp3 संकरित कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है।
जो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षकों से अतिव्यापन कर 2 OH सिग्मा बंध बना लेते हैं। इस संरचना में 2 सिग्मा बंध भी आकार के में रहते हैं, अतः 2 एकाकी युग्मों की उपस्थिति के कारण H2O की संरचना भी आकार की हो जाती है, यहाँ 2 एकाकी युग्मों की उपस्थिति के कारण प्रबल LP-LP प्रतिकर्षण होता है, जिससे HOH का बंध कोण कम होकर 104.5 डिग्री ही रह जाता है। O की भांति S भी 6A अर्थात वर्ग 16 के सदस्य हैं, तथा H2O की भांति H2S, HCl2, OF2, HCl2O आदि में भी sp3 संकरण पाया जाता है, तथा 2 एकाकी युग्मों की उपस्थिति के कारण ज्यामिति भी आकार की होती है। तो ये चित्र जो है, इस चित्र में H2O की भी आकार की संरचना जिसमें LP-LP प्रतिकर्षण दिखाया गया है। इसमें से निकाल लिए हम यहाँ के लिए क्या चीज? ये लोडर इसी तरह से तीसरा स्ट्रक्चर है H3O प्लस आयन। H2O अणु के पास 2 एकाकी युग्म होते हैं, इनमें से एक एकाकी युग्म को यह अणु H प्लस को दान कर OH प्लस उपसंयोजक बंध द्वारा H3O प्लस आयन बनाता है। अतः स्पष्ट है, फर्स्ट H3O प्लस में कुल 3 बंध है। 2 सिग्मा बंध था, एक उपसंयोजक बंध जो कि साधारण सिग्मा बंध की तरह ही होता है। अतः H3O प्लस आयन में सिर्फ एक ही एकाकी युग्म होता है, जिससे इसकी संरचना NH3 के समान त्रिभुजीय पिरामिडीय हो जाता है। जो कि 3.24 में दिखाया गया है। ये इस तरह का है HOH, और ये यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। LP के कारण जो है इसका स्ट्रक्चर जो है सो त्रिभुजीय ट्रायंगुलर पिरामिडल होती है, और LP-BP प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता है। संकरण NH3 के समान sp3 ही है। ये है इस तरह का H3O प्लस आयन की त्रिभुजीय पिरामिडीय संरचना। इसी तरह से SF4 अणु है। इस परमाणु की न्यूनतम अवस्था में जो सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो इसके 3s2 3p4 है। 3D में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। वन S2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो वैलेंस सेल में जो है सो इसके ये इलेक्ट्रॉन है। उत्तेजित अवस्था में sp3d संकरण 4 बॉन्ड चाहिए इसमें क्या है, 4 बॉन्ड चाहिए, तो 4 अयुग्मित कक्षक वाले ऑर्बिटल चाहिए। तो इसके लिए जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है 3p से 3d में चला जाता है, तो sp3d संकरण बनता है। इसमें एक में जो है सो लोन पेयर है और 3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसके कारण जो है 4 बॉन्ड बना लेता है, और एक लोन पेयर के कारण इसकी जो संरचना होती है वो त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। sp3d संकरण से प्राप्त संकरित कक्षक त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय रूप से ओरिएंटेड रहते हैं। इनमें से एक कक्षक में एकाकी युग्म होता है, शेष अन्य 4 संकरित कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जो कि फ्लोरीन के 2p कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ युग्मित होकर 4 SF सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। इस प्रकार SF4 मॉलिक्यूल में एक एकाकी युग्म भूमध्यीय इक्वेटोरियल संकरित कक्षक में होता है, क्योंकि इस स्थिति में बंध कोण 120 डिग्री होने के कारण जो लोन पेयर होता है वो इक्वेटोरियल संकरित कक्षक में होता है, क्योंकि इस स्थिति में बंध कोण 120 डिग्री का होता है। इसलिए रिपल्सन जो है न्यूनतम होता है और स्थायित्व अधिकतम होता है। इस प्रकार 4 सिग्मा बंधों की उपस्थिति SF4 अणु की संरचना विकृत चतुष्फल की है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल हो जाती है। SF4 अणु में LP-BP प्रतिकर्षण का इक्वेटोरियल था एक्सियल कक्षकों के मध्य का कोण 90 डिग्री के स्थान पर 89 डिग्री था। दोनों अक्षीय कक्षकों के मध्य का कोण 180 डिग्री के स्थान पर 170 डिग्री हो जाता है। इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। लोन पेयर जो है सो इक्वेटोरियल पे है,
और ये बॉन्ड इसके बीच का जो डिस्टेंस है 120 डिग्री तक लेस रिपल्सन, और इन दोनों के बीच जो है डिस्टॉर्शन के कारण थोड़ा सा इसका बॉन्ड एंगल 177 डिग्री एक्सियल बॉन्ड। टी भी एस की भांति इसलिए इसकी विकृत चतुष्फलकीय संरचना होती है ऐसे 4 अणु की। टी भी एस की भांति 4th अर्थात वर्ग 14 का सदस्य है, अतः SF4 की भांति TCl4 में भी sp3d संकरण पाया जाता है तथा आकृति विकृत चतुष्फलकीय ही है। इसी तरह से अब ClF3 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। Cl परमाणु की निम्नतम अवस्था Cl17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो 3 बैलेंस सेल में 3s और 3p में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3d खाली होता है। उत्तेजित अवस्था में 3 बॉन्ड बनाने हैं तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको, तो कैसे होगा, तो एक 3p से 3d में चला जाएगा, तो 3 अयुग्मित कक्षक वाले ऑर्बिटल उपलब्ध हो जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3d हो जाएगा। इस प्रकार बने 5 sp3d संकरण 2 कक्षकों में एकाकी युग्म होता है या एकाकी युग्म भूमध्यीय कक्षकों में स्थित होते हैं इक्वेटोरियल में, क्योंकि इस स्थिति में विभिन्न इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य दूरी 120 डिग्री होने के कारण प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है तथा स्थायित्व अधिकतम होता है। इस प्रकार ClF3 अणु में सिर्फ 3 ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं जो कि LP के मध्य प्रबल प्रतिकर्षण के कारण T का आकार ले लेते हैं। इस प्रकार ClF3 की आकृति T के समान होती है। XeOF2 में भी ClF3 के समान sp3d संकरण पाया जाता है तथा आकृति T के समान होती है। तो 2 LP यहाँ पे जो है सो इक्वेटोरियल और फ्लोरीन जो है सो यहाँ और यहाँ, तो इस तरह इसकी जो आकृति होती है वो T शेप में हो जाती है। इसी तरह से छठा है ICl2 माइनस आयन। ICl2 माइनस आयन पर एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, I होता है 53 1s2 2s2 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5। तो इस तरह से जो है सो इसका विन्यास, और इसमें जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5s2 और 5p5 में होते हैं। 5d खाली होता है I माइनस का, और एक नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए I माइनस का न्यूनतम अवस्था में ये सब भर जाएंगे, जो है एक इलेक्ट्रॉन 5p में आ जाएगा जो है यहाँ पे। उत्तेजित अवस्था के कारण यहाँ पे sp3d संकरण होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है सो इससे जो है यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो 2 बॉन्ड के लिए जो है हमको 2 अयुग्म कक्षक वाले इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल चाहिए, तो यहाँ पे 2 हो जाता है और संकरण यहाँ पे जो है sp3d संकरण हो जाता है। इस प्रकार I माइनस के पास 3 एकाकी युग्म तथा 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। I माइनस 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा 2 Cl परमाणु के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तीनों एकाकी युग्म भूमध्यीय कक्षकों में रहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम होने से स्थायित्व अधिकतम होता है, अतः 2 सिग्मा बंध एक दूसरे के विपरीत बनते हैं। इससे ICl2 माइनस की आकृति रखी है Cl ICl माइनस होती है, रेखीय हो जाती है। I तथा I माइनस तथा Xe सम इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, अतः XeF2 में भी ICl2 माइनस के समान sp3 संकरण पाया जाता है तथा आकृति लीनियर होती है। तो इस तरह से हम देखें तीनों लोन पेयर जो है यहाँ पे और ये दोनों जो है इस तरह होती है और इसकी आकृति रेखीय होती है। नियम 3, इस नियम के अनुसार केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम से बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर बंध कोण बॉन्ड एंगल का मान कम हो जाता है। विद्युत ऋणता अगर बढ़ती जाएगी तो
बॉन्ड एंगल जो है सो कम हो जाता है। जैसे यहाँ देखो बॉन्ड कोण PI3 IBRCL F की जो है सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तो ये पहले 102 डिग्री है, फिर 101.5 100 डिग्री और 97 डिग्री। इसी तरह से ASI3 ASBR3 ASCL3 101 डिग्री 100.5 डिग्री 98.4 डिग्री। इस तरह से जो है बॉन्ड एंगल कम हो जाती है। कहता है बंधित परमाणु की विद्युत ऊर्जा जितनी अधिक होगी केंद्रीय परमाणु के निकट इलेक्ट्रॉन घनत्व ही कम होगा, जिससे बंधों के मध्य कम प्रतिकर्षण होगा तथा बंध कोण का मान भी कम होगा। इसी तरह से रूल 4 है, इस नियम के अनुसार यदि अणुओं में बंधित परमाणु समान हो लेकिन केंद्रीय परमाणु भिन्न भिन्न हो तो केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऊर्जा बढ़ने पर बंध कोण का मान भी बढ़ता है। अब जैसे अमोनिया है PH3 है और ASH3 है, इसमें देखते हैं बंध कोण। तो AN, P और AS इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा है, फ्लोरीन फॉस्फोरस की कम है, AS की उससे कम है। तो नाइट्रोजन में जो है सो वाले में जैसे बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है, उससे कम फॉस्फीन में है और उससे कम आर्सिन में है। इसी तरह से H2O H2S H2SE H2T सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल जो है सो H2O में है और सबसे कम H2T में जो है। इसी तरह से नियम 5 है, इस नियमानुसार एकल बंधों की तुलना में बहुबंधों से संबंधित कोण अधिक होते हैं। उदाहरण COCl2 में sp2 संकरण होता है, अतः दो एकल बंधों के मध्य कोण 108 डिग्री होता है, जबकि एकल व बहुबंध के मध्य का कोण 128 डिग्री होता है। ये बंध कम होगा और ये जो बंध है ये ज़्यादा है, ये बंध कम है। इस सिद्धांत की सीमाएं, इस सिद्धांत के कई सफल अनुप्रयोग होने के साथ ही इसकी कुछ सीमाएं भी जो निम्नलिखित हैं। पहला, यह सिद्धांत अति ध्रुवीय अणुओं की आकृति को व्याख्या नहीं कर सकता। H2O और Li2O की समान संरचना होने के बावजूद H2O का आकार V जैसा है, जबकि Li2O एक सरल रेखीय अणु है। यह सिद्धांत कुछ संक्रमण धातु संकुलों की आकृति की व्याख्या करने में भी असफल रहा है। D8 विन्यास वाले संक्रमण तत्वों के संकुल की संरचना वर्गाकार समतलीय होती है, जबकि यह सिद्धांत उसे चतुष्फलकीय बताता है। यह सिद्धांत अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म वाले तत्वों के यौगिकों की आकृति की व्याख्या नहीं कर सकता। इनर्ट पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता। यह सिद्धांत डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन युक्त अणुओं की संरचना नहीं समझा सकता। तो इस तरह से कुछ इसकी कमियां हैं, जिस कमी को जो है सो दूर करने के बाद जो है सो अगली थ्योरी जो है सो आई है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और आयंस के स्ट्रक्चर और उसके अंदर जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है उसको समझाने के लिए आगे की थ्योरी जो है सो दी गई है। थैंक यू। आज का चैप्टर यहीं समाप्त कर टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लिया जाए।